जेल प्रशासन ने दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट सौंपी है। केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। जेल प्रशासन पर इंसुलिन न देने का झूठा आरोप दरअसल आम आदमी पार्टी ने लगाया। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। केजरीवाल को इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, तिहाड़ जेल प्रबंधन ने कहा। डायबिटीज के लिए सिर्फ एक दवा खा रहे थे केजरीवाल। अरेस्ट से कई महीने पहले ही केजरीवाल की इंसुलिन बंद हो चुकी थी, तो फिर आखिर इंसुलिन को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? जब पहले से अरविंद केजरीवाल इंसुलिन पर नहीं थे, इंसुलिन उनकी पहले ही बंद हो चुकी थी, तो फिर क्यों झूठे आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी? सवाल ये भी है। तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है एलजी वीके सक्सेना को, उसके बाद बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के झूठ पर से पर्दा उठ गया है, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। इस पर आयुष मेरे साथ जुड़े हैं। आयुष, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में जो तिहाड़ जेल प्रबंधन की ओर से एलजी को सौंपी गई है? जी बिल्कुल। अब इस पूरी रिपोर्ट की अगर हम विस्तृत तौर पर बात करें, जब एलजी ने रिपोर्ट मांगी थी दिल्ली जेल वो तिहाड़ जेल के डीजी से और उनसे ये बात पूछी थी आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या ये पूरा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, इस पर जेल अथॉरिटीज का क्या कहना है। और जेल अथॉरिटीज जब अपनी रिपोर्ट वीके सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल को देते हैं तो उसमें चौंका देने वाले खुलासे ये हो रहे हैं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी इस बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, इसका भंडाफोड़ इस रिपोर्ट ने कर दिया है। क्योंकि साफ साफ ये बात स्पष्ट कही गई है कि अरविंद केजरीवाल ने कई महीनों पहले ही इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। और जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो उस समय आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली का जो है उसमें एमएलसी कराई जाती है। किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस हिरासत में लेती है, गिरफ्तार करती है या फिर कोई घटना भी हो जाती है जिसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो तो एक एमएलसी कराई जाती है जिसमें सारी मेडिकल हिस्ट्री और उस समय की मेडिकल कंडीशन जो अपराधी है या आरोपी है उसकी लिखी जाती है। और आरएमएल में जो अरविंद केजरीवाल की एमएलसी हुई उसमें अरविंद केजरीवाल ने यह बात खुद बोली है कि उन्होंने इंसुलिन काफी पहले लेना बंद कर दिया था। तेलंगाना के एक डॉक्टर हैं जिनकी रिकमेंडेशन पर उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और मेटामॉर्फिन नाम की सिर्फ एक ओरल मेडिसिन वो ले रहे थे जिससे उनकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहे। इसके अलावा इंसुलिन जैसी कोई भी दवा अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जा रही थी। दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह होती है कि अगर जेल मैनुअल की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति को बिना आदेश के या बिना प्रॉपर मेडिकल कंडीशन उसके ना हो तो इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। जेल में दवाइयां दी जाती है, डॉक्टर्स होते हैं, इलाज होता है, पट्टी होती है, पर इंजेक्शन लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसपे जेल मैनुअल काफी ज्यादा सख्त है कि इतनी आसानी से किसी मरीज को इंजेक्शन ना लगाया जाए। क्योंकि जो इंजेक्शन है उसके लिए कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट से परमिशन लानी पड़ी है किसी व्यक्ति को अगर रेगुलर बेसिस पर इंजेक्शन चाहिए। जैसे इंसुलिन जो होता है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एक इंजेक्शन गन आती है। बिल्कुल, और ये तो साफ है कि इस पूरे मामले पर राजनीति जबरदस्त हाई है। दिल्ली की पारा बढ़ा हुआ है, गर्मी तो है ही, साथ ही साथ गर्मी ने भी राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। अब देखना होगा आगे क्या इस पूरे मामले पर, चूंकि कोर्ट में भी ईडी की ओर से शिकायत इस बाबत की गई। आपका फिलहाल शुक्रिया आयुष इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।